हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नंबर सिस्टम का जो ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिमाइंडर का जो टॉपिक है, इसका हमारा आज का सेकंड लेक्चर है। इसमें देखें, सेकंड लेक्चर में आज हमारे जो मेन हम फोर टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें डिविजिबिलिटी बाई 2 raised to the power n और 5 raised to the power n से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। रिमाइंडर फॉर व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 और 9, या नंबर व्हेन 10 रेज़ टू द पावर n इज डिवाइडेड बाय 6, तो उसमें रिमाइंडर क्या होगा। और आज जो एफ टाइप होगी उसमें गिवन होगा कि अगर टू नंबर्स को किसी थर्ड नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अगर सेम है तो उनका जो डिफरेंस होता है वो डिविजिबल बाई सेम डिवाइजर होता है। तो इन फोर रिजल्ट्स को हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है, वेरी इजी रिजल्ट है, टाइप 3। फर्स्ट टू टाइप्स को हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड टाइप जो है टाइप सी, इसमें हम क्या कह रहे हैं, व्हेन ए नंबर डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर n और 5 रेज़ टू द पावर n, तो हम केवल लास्ट n डिजिट्स को डिवाइड करेंगे फॉर फाइंडिंग रिमाइंडर। मतलब कहने का ये है कि अगर मान लो मैं किसी क्वेश्चन में 2 रेज़ टू द पावर 3 यानी 8 से, यानी कोई क्वेश्चन मुझे गिवन है और ये कहा गया कि उस नंबर को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो उसके लिए 8 का मतलब 2 क्यूब 3, यानी उसकी जो लास्ट 3 डिजिट्स होंगी उन लास्ट 3 डिजिट्स को हम 8 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कहा जाता है कि 625 से अगर डिविजिबल है, 625 का मतलब क्या होगा, 5 रेज़ टू द पावर 4। इसका मतलब जो लास्ट 4 डिजिट्स होंगी उस नंबर की, जो लास्ट 4 डिजिट्स होंगी उन लास्ट 4 डिजिट्स को हम 625 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके लिए देखें, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 782 749 डिवाइडेड बाई 4 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप देखें क्या होगा, 4 का मतलब क्या होता है, 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर इसका मतलब जो लास्ट 2 डिजिट है यानी 49, यानी हम 49 को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। और आपको पता है 49 को जब 4 से डिवाइड करेंगे यानी 48 प्लस 1 लिख सकता हूं मैं, ये अपॉन 4 रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। 4 से 48 कैंसिल हो जाता है, मेरे पास यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, 1। यानी जब 49 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 है। तो इसका मतलब 782 749 को भी अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। सेम वे में कह रहे हैं 25987228, 25987228, अगर इसको मैं 25 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो 25 का मतलब आपको पता है क्या होता है, 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर का मतलब 2, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स क्या है, 28। तो इसका मतलब कंप्लीट को 25 से डिवाइड ना करके हम क्या कहेंगे कि मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 28 को अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा। और आपको पता है 28 को 25 से अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 3। यानी 2 रेज़ टू द पावर n और 5 रेज़ टू द पावर n से डिवाइड करके हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो हम उसकी लास्ट n डिजिट्स को उस नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक वेरी इजी टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 100 डिजिट नंबर, अगर हमारे पास 100 डिजिट नंबर गिवन है, फॉर्म्ड बाय राइटिंग कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर फ्रॉम वन नेक्स्ट टू ईच अदर इज डिवाइडेड बाय 16। 100 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। टोटल मेरे पास ये कितनी होगी, 100 डिजिट नंबर, 100 डिजिट नंबर। तो ये जो 100 डिजिट नंबर होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इस 100 डिजिट नंबर को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। 16 का मीनिंग हमें पता है, 16 जो होता है वो क्या होता है, 2 रेज़ टू द पावर 4। 16 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 4। तो इससे हमें आइडिया लगता है कि ये जो 100 डिजिट नंबर होगा, इस 100 डिजिट नंबर की हम लास्ट 4 डिजिट्स लेंगे और उन लास्ट 4 डिजिट्स को हम 16 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, और वो रिमाइंडर हमारा इस 100 डिजिट नंबर का हो जाएगा। तो 100 डिजिट के लिए आप देखें, आपको ये पता है 1 to 9 ये 9 डिजिट्स है, 1 to 9 9 डिजिट्स हैं। अगर हम 10 को ले लेते हैं,
10 में मेरे पास 2 डिजिट्स होंगी, 10 में 2 डिजिट्स होंगी। और अगर मैं आगे 11 टू अगर 50 ले लेता हूँ, 11 टू 50, 11 टू 50 40 नंबर है, डिजिट्स कितनी हो जाएंगी, 40 इंटू 2 यानी 80। टोटल कितनी होगी मेरे पास, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 80 91, यानी यहां तक मेरे पास 91 डिजिट्स है। यानी अगर मैंने 1 2 4 5 अप टू 50 लिखा तो मेरे पास कितनी डिजिट्स आ गई, 91 डिजिट्स। लेकिन मुझे ये नंबर कहाँ तक लिखना है, 100 डिजिट्स तक। तो इसके बाद देखिए 50 के बाद अगर मैं यहाँ 51 52 53 54 55 56 एंड सो ऑन लिखता, तो इसमें आप देख रहे हो यहां तक मेरे पास 91 डिजिट है, 92 93 94 95 96 97 98 99 100, यानी यहां तक अगर आप देखते हो तो ये 1 से स्टार्ट होके 545 यहां तक मेरे पास टोटल क्या हो जाएगी, 100 डिजिट नंबर। यानी ये मेरे पास क्या है, 100 डिजिट्स नंबर। और इस 100 डिजिट्स नंबर को मुझे 16 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है 16 का मतलब 2 रेज़ टू द पावर 4, तो मैं इसकी लास्ट 4 डिजिट्स ले लूंगा, लास्ट 4 डिजिट्स। और लास्ट 4 डिजिट्स क्या है, 3545। तो 3545 यानी 3545 इसको मैं 16 से डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर फाइंड आउट करूंगा। वो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर सेम एज इट इज, अगर मैं इस 100 डिजिट नंबर को 16 से डिवाइड करता हूं तो उस रिमाइंडर के इक्वल होगा। तो इसका मतलब मेरा काम केवल ये रह गया कि मैं इस नंबर को 16 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर फाइंड आउट कर लूं। तो आपको पता है 16 टू जा 32, 3 एंड 4, 16 टू जा अगेन 32, 2 एंड 5, 16 वन जा 16, क्या आ जाएगा 9। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 9। 9 इज करेक्ट ऑप्शन। यानी 100 डिजिट्स नंबर लिखें और उसकी लास्ट 4 डिजिट्स देखें। 100 डिजिट नंबर लिखने का हमारा एम केवल यही है कि हम उसकी लास्ट 4 डिजिट्स फाइंड आउट कर पाएं, और उन लास्ट 4 डिजिट्स को अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे पास, रिक्वायर्ड रिमाइंडर की इस 100 डिजिट्स को डिवाइड करने से। 16 के प्लेस पर अगर मुझे इसी क्वेश्चन में 16 के प्लेस पर 32 गिवन होता तो 32 का मतलब क्या हो जाता, 2 रेज़ टू द पावर 5। इसका मतलब मैं ये 5 डिजिट्स देखता, यानी 5 3 5 4 5, इसको मैं 32 से डिवाइड करता और रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेता, सेम पैटर्न से सॉल्व हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 सो ऑन अप टू 478 डिजिट्स। मतलब 1 से स्टार्ट करके लास्ट क्वेश्चन में हम 100 डिजिट्स तक लिख रहे थे, यहाँ हमें क्या कहा गया 478 डिजिट्स तक लिखें, और वो जो नंबर आएगा उसको आपने 32 से डिवाइड करना है। 32 का मतलब 2 रेज़ टू द पावर 5, यानी इसका मतलब वो जो नंबर होगा उसमें हमारा जो इंटरेस्ट होगा उसकी लास्ट 5 डिजिट्स पे इंटरेस्ट होगा। तो इसके लिए आप देखें 1 to 9 अगर आप लिखते हो तो टोटल आपके पास कितनी डिजिट्स हो जाती है, 9। तो ये क्या हो गई, 9 डिजिट्स। इसके बाद आप 10 से स्टार्ट करते हैं, 10 11 एंड सो ऑन 99 तक, 10 11 एंड सो ऑन 99 तक। और आप देख रहे हो ये ईच नंबर क्या है, 2 डिजिट्स, कोमा नहीं आएगा पीछे, ये क्या होगा 10 11, क्योंकि कंप्लीट ये है जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन 9 तक, 10 टू 99, 10 टू 99 2 डिजिट्स नंबर हैं, और टोटल कितने नंबर होते हैं, 90 नंबर होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो 90 इंटू 2 यानी क्या हो जाएगा 180, यानी 9 और 180। अब तक हमने कितनी डिजिट्स यूज कर ली, 189। लेकिन हमें फिर क्या लिखना है, 100 101 एंड सो ऑन। कहाँ तक हमने ये नंबर लिखना है कि अगर मैं इन डिजिट्स को ऐड करूं तो ये डिजिट्स कितनी हो जाए, 478। तो 478 डिजिट चाहिए, तो इसका मतलब मैंने 478 में से कहाँ तक डिजिट्स यूज की हैं, 9 प्लस 180, 9 प्लस 180 यानी 189, इतनी डिजिट्स में यूज कर चुका हूं। तो रिमेनिंग डिजिट्स कितनी होंगी,
रिमेनिंग डिजिट्स क्या होंगी, 478 में से 189 माइनस कर देंगे तो वो क्या होगा, 18 में से 9 9, 6, 16 में से 8 8, 3 में से 1 2, यानी रिमेनिंग डिजिट्स क्या होंगी 289। लेकिन वो जब आप लिखोगे 289 डिजिट्स, नंबर जो आ रहा है आपके पास वो कह रहा है 100, 101, 102, और ये सभी मेरे पास क्या क्या है, 3 डिजिट्स नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 289 डिजिट्स होंगी, लेकिन नंबर्स जो यूज होंगे वो नंबर्स क्या यूज होंगे, 3 डिजिट्स नंबर। और वो 3 डिजिट्स नंबर कितने होंगे, अगर मैं 289 को 3 से डिवाइड करूं, 289 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27, 1 एंड 9 19, 3 6 जा 18 एंड 1/3, यानी 96 कंप्लीट नंबर यूज होंगे। और नेक्स्ट नंबर का 96 से जो नेक्स्ट नंबर होगा उसकी मेरे पास 1/3 डिजिट, 3 डिजिट में से 1/3 का मतलब 1 डिजिट यूज होगी। 96 कंप्लीट डिजिट्स यूज होगी। 96 का मतलब ये 1 हो गई, 1 100 वाली 1 हो गई, 101 वाली 2 हो गई, तो 96 का मतलब मेरे पास यहाँ क्या आएगा 195, और 195 से पहले क्या होगा 194, यानी ये 100 101 102 195, ये टोटल मेरे पास 96 इंटू 3 है। फिर उसके बाद 1 और चाहिए, तो यानी 195 से नेक्स्ट क्या होता 196 एंड सो ऑन होता। लेकिन मुझे जो इसमें से नंबर चाहिए वो नंबर मुझे क्या चाहिए था 478 डिजिट। तो 9 ये है, 180 ये है, 96 इंटू 3 ये, और एक ये 1 वाली ये जो है 1 ये हो जाएगा। अगर आप इन सबको ऐड करते हो तो ये आपको क्या मिलेगा 478 डिजिट नंबर। तो यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन 194 195 1, तो यहां तक का जो नंबर है मेरे पास ये नंबर क्या है 478 डिजिट नंबर। लेकिन अब मुझे इसको किससे डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, 32 से डिवाइड करना है। 32 से मतलब लास्ट 5 डिजिट्स, यानी 1 2 3 4 5, यानी 41951, इसको मैं 32 से डिवाइड करूंगा और लास्ट में जो रिमाइंडर होगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसको 32 से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें। आंसर में आप देख रहे हो जैसे एक ऑप्शन है 22 और एक है 0, रिमाइंडर 22 का मतलब अगर मैं इसमें से 22 माइनस करता हूं तो क्या ये 32 से डिविजिबल होगा, 32 क्या है इवन नंबर। लेकिन अगर इस 41951 में से अगर मैं 22 माइनस करूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा ओड नंबर, और ओड नंबर जो है वो 32 से डिविजिबल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं हो सकती। इसी वे में 0 के लिए आप देख रहे हो, 0 0 भी माइनस करूंगा तो भी ओड नंबर होगा। तो इसका मतलब या तो 31 आएगा आंसर या 3 आएगा, 31 आएगा या 3 आएगा। तो आप दो काम कर सकते हो, 41951 में से 31 को माइनस करें, 41920 आ जाएगा। इसको 32 से डिवाइड करके देखें, अगर ये इसको एग्जैक्ट डिवाइड कर देता है तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 31, और आप चेक करेंगे तो ये इसको डिवाइड कर देगा। और अगर ये इसको डिवाइड नहीं करता तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगी, या आप उसको 3 से डिवाइड करके कर सकते हो। बेस्ट वैसे तो यही रहता है कि आप इसको 32 से डायरेक्ट डिवाइड कर लो। 32 से करोगे तो 32 1 जा 32, क्या रह जाएगा 9 99, क्या होगा 99, और 99 का मतलब 3 जा 96, 3 5 35, 1 जा 32, क्या रह जाएगा 3, और 3 और 1 31। तो जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 31। जो पहले वाला पार्ट था, अगर इसमें 3 के प्लेस पर, यहाँ मेरे 3 के प्लेस पर अगर 30 गिवन होता, 3 के प्लेस पर 30 गिवन होता, तो जो ये ट्रिक है कि इसमें से माइनस करके ये ओड नंबर आता है, तो उस केस में हमारे पास ये हेल्पफुल रहता कि भाई ये तीनों मेरे पास इवन नंबर हैं। अगर 3 के प्लेस पर 30 होता तो अब ओड नंबर में से अगर इवन नंबर माइनस करेंगे तो वो ओड नंबर रहेगा, वो डिविजिबल बाई 32 नहीं हो सकता। या डायरेक्ट आप इसको 32 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हो। रिमाइंडर जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी ट्रिक है। उन ट्रिक्स को अगर हम ध्यान कर लेते हैं तो हम उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप इन ट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट जो टाइप है टाइप डी,
उसमें कह रहे हैं व्हेन ए नंबर डिवाइडेड बाई 3 और 9, यानी किसी नंबर को आप 3 और 9 से डिविजिबिलिटी आ जाती है और रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। तो जैसे आप 3 से डिविजिबिलिटी के लिए देखते थे कि सम ऑफ डिजिट्स अगर डिविजिबल बाई 3 है तो नंबर डिविजिबल बाई 3, सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल बाई 9, उसी वे में यहाँ हमारे पास क्या है कि आप सम ऑफ डिजिट्स को 3 या 9 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो गिवन नंबर के लिए रिमाइंडर होगा। अच्छा रिजल्ट है। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप देखें कि अगर मान लो मेरे पास कहीं है ABCD और मुझे इसको 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो ये जो सम ऑफ डिजिट्स का कॉन्सेप्ट बना वो कैसे बना, तो इसमें मैं ABCD, जैसे आपके पास XY नंबर होता है, XY, इसको x को 10 से मल्टीप्लाई करते हो 10x प्लस y नंबर हो जाता है, इसी वे में ABCD है। इसका मतलब क्या होता है A इंटू 10 क्यूब प्लस B इंटू 10 स्क्वेयर प्लस C इंटू 10 प्लस D, और इसको आपने 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप देख रहे हो आपने लास्ट लेक्चर में किया था कि हम अलग अलग इन नंबर्स को डिवाइड करके उनके रिमाइंडर फाइंड आउट करके ऐड कर सकते हैं। उसी वे में देखें, अब यहाँ मेरे पास 10 क्यूब है, 10 क्यूब मतलब 1000, 1000 को या 10 क्यूब समझ लो आप इसको, या 10 इंटू 10 इंटू 10, जब मैं 10 को 9 से डिवाइड करूंगा, 10 को 9 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी ये 1 आ जाएगा, यानी A इंटू 1। इसी वे में 100 है, 100 का मतलब 10 इंटू 10, तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से भी मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा 1, और इस 10 के लिए भी मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा 1। क्या रह जाता है मेरे पास A इंटू 1 यानी A प्लस B प्लस C प्लस D डिवाइडेड बाई 9 और रिमाइंडर फाइंड आउट कर, यानी जो गिवन नंबर है हमारे पास उसको अगर 9 से, या सिमिलरली हमारे पास केस 3 के लिए बन जाता है, अगर हमें उसे 9 या 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना हो तो हम सिंपली उसकी डिजिट्स को ऐड करेंगे और उसको 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन है, सॉल्व 5 4 8 7 1 2 5, इसको अगर 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 9, और मुझे यहाँ से रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखें, एक तो ये पार्ट बनता है आप ऐड करो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 8 17 प्लस 7 24 प्लस 1 25 प्लस 5 30 प्लस 2 32, और फिर ये कहें कि 32 डिवाइडेड बाई 9 और रिमाइंडर फाइंड आउट करें, और 9 3 जा 27 होता है, तो मेरे पास 5 जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा और 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या तो सब डिजिट्स को ऐड करें और फिर 9 से, 9 और 3 के केस में एक आप ये कर सकते हो 5 प्लस 4 क्या होता है 9, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। 8 प्लस 1 क्या होता है 9, लीव आउट। 7 प्लस 2 9, केवल क्या रह गया 5, तो आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या कह सकते हैं 5, यानी डिविजिबिलिटी बाई 3 या डिविजिबिलिटी बाई 9 वाला केस है, उसमें आप सेपरेटली डिजिट्स अगर 3 से कैंसिल आउट हो जाती है 9 से कैंसिल आउट हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, सेपरेटली डिजिट्स को ऐड करने की नॉन नीड, डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हो। सो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ई, वेरी इजी टाइप है। क्या कह रहे हैं, अगर आप 10 रेज टू द पावर n को डिवाइड करते हो 6 से, 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब, किसी भी नंबर को 10 की जो पावर n है इसको अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो ऑलवेज वी गेट रिमाइंडर 4, ऑलवेज रिमाइंडर क्या होगा 4, वेयर n इज नेचुरल नंबर। तो इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस सो ऑन 10 रेज टू द पावर 20 डिवाइडेड बाई 6। अगर हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, यानी क्या कह रहा है हमारे पास 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस सो ऑन 10 रेज टू द पावर 20, अगर आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, ये हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो इसके लिए देखें, अभी हमें पता है इस टाइप में कि भाई 6 से अगर मैं 10 को डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या होगा 4, सिमिलरली 10 स्क्वायर में भी मेरे पास रिमाइंडर क्या होगा 4, 10 क्यूब में 4, 10 रेज टू द पावर 4 में 4 4 4, 10 रेज टू द पावर 20 में 4, रिमाइंडर्स सेपरेटली रिमाइंडर्स फाइंड आउट किए, इनको ऐड करके 6 से डिवाइड कर देंगे, तो आप देख रहे हो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कितने टाइम्स होगा 10 रेज टू द पावर 1 2 3 20, यानी 4 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 6, और आपने क्या फाइंड आउट करना है रिमाइंडर। अब आप चाहें तो इसमें ये भी कह सकते हैं 4 इंटू 20 80, 80 को 6 से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें, या आप ये भी कह सकते हो 20 है 20
20 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो 18 तक डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 2। इसका मतलब मेरे पास क्या रह गया 4 इंटू 2 यानी 8, यानी 8 डिवाइडेड बाई 6 और आपने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है और वो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। आप ये भी कह सकते थे 80 को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करें। इन क्वेश्चंस में सिंपल हम उसको कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेंथी प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं और उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 इंटू 2 8 कहा हमने, हम चाहते तो इसमें जो 4 था 4 को इससे डिवाइड करके हम क्या कर सकते थे, यहाँ से इसको कैंसिल करके रिमाइंडर -2 भी कह सकते थे। -2 इंटू 2 -4, रिमाइंडर -4 और रिमाइंडर -4 नेगेटिव नहीं हो सकता तो उसमें हमें 6 ऐड करना पड़ता तो रिमाइंडर क्या आ जाता 2 आ जाता। तो इस क्वेश्चन में जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर क्या होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप है हमारे पास टाइप एफ। इसमें क्या कह रहे हैं, व्हेन टू नंबर्स आफ्टर बीइंग डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर, यानी टू नंबर्स हैं उनको सेम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, लीव द सेम रिमाइंडर। रिमाइंडर अगर सेम आता है तो अगर हम उनके डिफरेंस को, जो टू नंबर्स हैं उनके डिफरेंस को अगर सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो उससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, डिफरेंस होगा वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, इफ ए टू डिजिट्स नंबर डिवाइड्स 237 एंड 315, टू डिजिट नंबर है डी जो 237 और 315 को डिवाइड करता है, गिव्स द सेम रिमाइंडर, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल डिवाइजर्स। जो पॉसिबल डिवाइजर्स हैं वो क्या होंगे, यानी पॉसिबल डिवाइजर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमें पता है ये जो डी है डिवाइजर, टू डिजिट नंबर जो डिवाइजर है उसको आप 237 से डिवाइड करें या 315 से डिवाइड करें, रिमाइंडर सेम आता है। इसका मतलब जो ये रिजल्ट है हमारा एफ रिजल्ट, वो क्या कहता है कि इनका जो डिफरेंस होगा, यानी 315 माइनस 237 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई डी, यानी इनका जो डिफरेंस होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई डी होगा। तो इसका मतलब इनमें से अगर आप सॉल्व करते हैं तो 15 में से 7 को माइनस करेंगे 8, 0, 10, 10 में से 3, 7, तो ये जो आएगा मेरे पास 78 आएगा, यानी 78 नंबर ऐसा है जो डिविजिबल बाई डी होगा। तो डी की पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी, वो सभी पॉसिबिलिटीज होंगी जो इस 78 को डिवाइड करेंगे। डी की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या होंगी, जो 78 को डिवाइड करेंगी। और 78 आपको पता है क्या होता है, 78 6 इंटू 13, 6 इंटू 13 कहो या 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 3 इंटू 13। लेकिन हमें जो पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो क्या होंगी, जो पॉसिबिलिटी होंगी वो क्या होंगी, टू डिजिट्स नंबर, टू डिजिट्स नंबर्स। तो वो 2 इंटू 3 इंटू 13 है, इनसे सॉल्व करके सिंपली 2 भी हो सकता था डिवाइजर, लेकिन 2 अगर डिवाइजर होता तो वो 1 डिजिट नंबर हो सकता है 2 आएगा आंसर, लेकिन वो 1 डिजिट डिवाइजर होगा। हमें क्वेश्चन में कहा गया कि 2 डिजिट डिवाइजर्स फाइंड आउट करने हैं हमें, तो 3 और 2 इंटू 3 6, ये तीनों जो हैं ये 1 डिजिट डिवाइजर्स होंगे। अगर हमसे कोई भी पॉसिबल डिवाइजर्स कहे जाते इस क्वेश्चन में, 2 डिजिट्स की प्लेस पर एनी पॉसिबल डिवाइजर होता तो उस केस में मैं 2, 3 और 2 इंटू 3 6 उन तीनों पॉसिबिलिटीज को भी काउंट करता। लेकिन हमारे पास यहाँ 2 डिजिट्स पॉसिबिलिटीज कही गई हैं, तो इसके लिए आप देखो क्या हो सकता है 2 डिजिट्स में। एक तो क्या हो सकता है 13 इंटू 1, एक क्या हो सकता है 13 इंटू 2 यानी 26, 13 इंटू 3 यानी 39 और 13 इंटू 2 इंटू 3 यानी 6 यानी 78। तो मेरे पास जो है वो 1, 2, 3 एंड 4, जो टोटल पॉसिबल डिवाइजर्स हैं वो मेरे पास क्या आ जाएंगे 4, यानी इस क्वेश्चन में 2 डिजिट्स डिवाइजर 4 होंगे। अगर एनी डिवाइजर कहा जाता तो 2, 3 और 6 इनको भी हम काउंट कर लेते, इनको भी काउंट करते तो हमारा जो आंसर आ जाता इस क्वेश्चन में वो क्या आता 6। अगर 1 डिजिट डिवाइजर्स कहा जाता तो 3 आता इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी इजी कॉन्सेप्ट भी इस क्वेश्चन।
नेक्स्ट इज व्हेन 335, 553 एंड 1098 डिवाइडेड बाय डी ऑल लीव्स द रिमाइंडर आर, यानी डी से आप इन तीनों में से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, सेम होगा आर। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी प्लस आर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो मैं 335 को डी से डिवाइड करता हूँ, तो मान लो 335 को मैं डी से डिवाइड करता हूँ तो डी इंटू Q1 क्वोशंट आ गया, लेकिन रिमाइंडर क्या रहेगा आर। फिर 553 इसको मैं डी से डिवाइड करूंगा तो सपोज Q2 क्वोशंट है, रिमाइंडर सेम रहेगा आर। नेक्स्ट है 1098, इसको भी अगर मैं डी से डिवाइड करता हूं तो सपोज क्वोशंट है Q3 और रिमाइंडर क्या होगा आर। तो ये मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं। इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके हम डी और आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ताकि हम डी प्लस आर फाइंड आउट कर पाए। तो हमें पता है कि अगर इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जो हमारे पास नंबर आएगा वो मल्टीपल ऑफ डिवाइजर आएगा, यानी इनको अगर माइनस करते हो आप इक्वेशन 2 में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हो तो 553 में से 335 को माइनस करोगे, 553 में से 335 को माइनस करोगे तो क्या होगा, 13 में से 5 8, 4 में से 3 1 1, यानी 118, यानी क्या आ जाएगा 118 इज इक्वल टू डी इंटू Q2 माइनस Q1, ये होगा। इसी वे में अगर आप थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं, सेकंड को कर दो, थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करते हो तो 1098 में से 553 माइनस करोगे तो 500 तो आ ही जाएगा, 98 में से 53 माइनस करोगे तो 45 आ जाएगा, यानी 545 इज इक्वल टू डी इंटू Q3 माइनस Q2। यानी आप देख रहे हो 188 और 545, 188 और 545 जो है वो d इंटू समथिंग है, तो d दोनों में मेरे पास क्या है कॉमन, d दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब 118 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 118 को 59 इंटू 2, 59 इंटू 2, और ये जो आपके पास है 59 280, 53 में से 218 आएगा, 218। तो जो 218 है वो मेरे पास क्या होगा, 218 को अगर आप लिखते हो 218 क्या होगा 109 इंटू 2, 218 क्या होगा 109 इंटू 2। इसी में भी 545 है, 545 को भी आप क्या लिख सकते हो 109 इंटू 5। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करते हो दोनों में d कॉमन है, 109 कॉमन है, तो इसका मतलब यहाँ से मेरे पास d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 109, d इज इक्वल टू 109। और आप इधर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इक्वेशन से देख रहे हो कि इनमें से तीनों में से किसी भी नंबर को अगर हम d से डिवाइड करेंगे तो r मेरे पास रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब 335 को अगर हम 109 से डिवाइड करें, 109 3 जा 327 और 8 आ जाएगा। इसका मतलब r इज इक्वल टू क्या होगा 8, r की वैल्यू 8। हमें क्या फाइंड आउट करना है d प्लस r, और d प्लस r का मतलब क्या होगा 109 प्लस 8 यानी 117। तो 117 इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। मतलब जब रिमाइंडर सेम हो किसी भी क्वेश्चन में d से डिवाइड करके रिमाइंडर अगर सेम है तो इसका मतलब उनका जो डिफरेंस होगा उनका डिफरेंस हमेशा क्या होगा डिविजिबल बाई d। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if 1605 1605 is divided by two digit numbers n and n plus 2, टू डिजिट नंबर्स हैं n और n plus 2, इनसे अगर हम 1605 को डिवाइड करते हैं तो द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इन द बोथ केसेस इज r, दोनों के केस में मेरे पास रिमाइंडर r है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r फॉर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, n की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के लिए आपने r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि r की वैल्यू क्या हो अगर n मैक्सिमम हो। तो आपको पता है 1605 को आप n से डिवाइड करोगे, इसका मतलब क्या होगा 1605 इज इक्वल टू n इंटू क्वोशंट Q1 प्लस रिमाइंडर r। सेकंड अगर आप 1605 को n प्लस 2 से डिवाइड करते हैं, n प्लस 2 से डिवाइड करते हैं तो 1605 इज इक्वल टू क्या होगा n प्लस 2 इंटू Q2
प्लस आर, Q2 कोशेंट और आर रिमाइंडर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से डिवाइड करने से रिमाइंडर आर है n+2 से, और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के लिए इन दोनों इक्वेशन से कंबाइन करके, कंबाइनिंग दीज इक्वेशन, वी कैन आल्सो से दैट 1605 इज इक्वल टू क्या होगा, n इंटू n+2 इंटू कोशेंट जो होगा उसको आप कहते हैं सपोज Q3 प्लस रिमाइंडर r। यहाँ से भी हमें क्लियर होता है कि अगर हम इस 1605 को n या n+2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, r होगा। और साथ में हमें यहाँ m की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, सपोज Q3 इज इक्वल टू 1। जो Q3 है इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, तो n की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, Q3 जो कोशेंट है उसको हमने क्या ले लिया, 1। तो इसका मतलब मेरे पास 1605 इज इक्वल टू क्या होगा, n इंटू n+2 प्लस r। रिमाइंडर r पॉजिटिव होगा, n की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें, और ये वाली वैल्यू जो 1605 के इक्वल हो। तो इसके लिए हम n की मैक्सिमम वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहें तो बाई हीट एंड ट्रायल मेथड हम जानते हैं ये n इंटू n+2 है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू n स्क्वायर। ये 1600 यानी 40 स्क्वायर। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर n की वैल्यू में 39 कहता हूँ, n इज इक्वल टू 39, तो n+2 क्या हो जाएगा, 41। और 39 और 41 को हम मल्टीप्लाई करें, अगर ये 605 से ग्रेटर होगा, अगर ये वाली वैल्यू 605 से ग्रेटर होगी, तो हम n के वैल्यू 39 के प्लेस पर 38, 37 एंड सो ऑन सॉल्व करेंगे। तो एक बार 39 से कर लेते हैं, तो 39 बन जा 39, 3 कैरी, 39 4 जा, 39 4 जा क्या होगा, 4 9 जा 36, 4 3 जा 12, 12 और एंड 3 15, 156, 156 में 3 ऐड करेंगे तो 1599, और 1599 जो है 1605 से लेस है। तो इसका मतलब मैं इसको 1599 प्लस 6 लिख सकता हूँ, यानी 39 इंटू 41, 39 इंटू 41 प्लस 6, यानी ये n है और ये n+2 है। यानी 1605 को आप n से 39 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 6 आएगा, 1605 को आप n+2 यानी 41 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 6 आएगा। और ये n की जो वैल्यू है 39, ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 6। तो 6 इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।